Hello everyone. Student, in this video we will revise chapter Origin and Evolution of Earth. In early video we have finished this chapter, but now again I am revising this chapter ताकि आप लोगों को जल्द समझ में आ जाए, क्योंकि अभी अभी किया है तो दोबारा रिवाइज करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. In this video I will teach you how the earth was originate, about the early theory and modern theory, and after that we will read about star formation and planet formation. Student, I have already told you you have to write notes of this chapter. Tomorrow I will give worksheet. That worksheet you have to do in your homework notebook. So let's start with topic. Let's start with the revision of the origin and evolution of the earth. Student, it is very difficult to say how earth originate या when it was originate, because it is as a matter of fact nobody has been able to give exact cause and time of the origin of the earth so far, but it is a debatable questions, but some theory is given by some authors or geographers, the scientists, they have given their theories. Early theory, that is we can divide it into two, early and modern theories. In early theories you can see here early theories that were based on origin of earth. वो किस पर based थी? origin of earth. फर्स्ट थ्योरी दैट वाज, जो पॉपुलर थ्योरी हुई, दैट वाज द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कैंट हाइपोथेसिस. उन्होंने कब दी वो थ्योरी? 1755. हु वाज इमैनुअल कैंट? ही वाज जर्मन स्कॉलर थे, और ओरिजिन ऑफ अर्थ की सबसे पहले उन्होंने थ्योरी दी. इन्होंने जो है हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके प्रीमोर्डियल मैटर वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेप ऑफ ए स्मॉल एंड कोल्ड पार्टिकल्स. उनके अकॉर्डिंग जो है इमैनुअल कैंट की प्रीमोर्डियल क्या होता है? जो पहले से ही था मटेरियल एटमॉस्फेयर में. प्रीमोर्डियल मैटर वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेज ऑफ स्मॉल एंड कोल्ड पार्टिकल्स फ्रॉम विच आर अर्थ एंड अदर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड. बट ये जो है इसकी थोड़ी पॉपुलर इसकी हुई. उसके बाद जो है लाप्लास ने इमैनुअल कैंट की इस थ्योरी को रिवाइज्ड किया. इमैनुअल कैंट ने क्या किया कि कोल्ड जो है पार्टिकल्स जो है दैट वाज ऑलरेडी इन द एटमॉस्फेयर, बट लाप्लास ने इसको रिवाइज किया. उनके अकॉर्डिंग कोल्ड पार्टिकल नहीं थे. कौन से पार्टिकल थे? हॉट पार्टिकल्स थे. और किसकी फॉर्म में थे? दैट वाज इन फॉर्म ऑफ नेबुला. लाप्लास 1796 में, कैंट ने कब दी थी? 1755 में जो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ. और लाप्लास ने कब दी? 1796 में. फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे और इनकी थ्योरी का नाम क्या था? नेबुलर हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू लाप्लास के अकॉर्डिंग कि सन था, सन के चारों तरफ देर वर नेबुला क्या होता है? क्लाउड थे. ये क्लाउड जो है उन्होंने गैसेस नहीं बताई, बट उनके अकॉर्डिंग देर वर हॉट गैसेस थी. इन दीज हॉट गैसेस देयर वर कंडेंसेशंस, और उससे क्या बने? प्लैनेट्स बने. और जो है उसके बाद ये कौन से ईयर में? 18th सेंचुरी के हैं. फिर देन 19th सेंचुरी. इन 19th सेंचुरी देयर इज़ चैम्बरलिन और मॉल्टन और चैम्बरलिन, दो साइंटिस्ट आए. उन्होंने अपनी जो है थ्योरी दी. उस थ्योरी का नाम क्या था? प्लेनिसिमल हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन और मॉल्टन, इनकी सेम थ्योरी थी. चैम्बरलिन और मॉल्टन की कोई डिफरेंस नहीं था. अकॉर्डिंग टू दैम देयर वॉज ए सन था, और उसके पास देयर वॉज ए वॉन्डरिंग स्टार. एक स्टार घूमता हुआ आया. ठीक है. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स से सम पार्ट ऑफ द सन वॉज सेपरेटेड एंड इन ए शिगार शेप्ड फॉर्म. सिगार की शेप में सन का कुछ पार्ट सेपरेट होकर किसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा? सन के चारों तरफ जो है वो घूमने लगा, सन के ऑर्बिट में. और वो धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी शिगार शेप में, धीरे धीरे जो वॉन्डरिंग स्टार था वो मूव्ड अवे, यानी कि स्टार जो है वो सन से दूर चला गया. और सिगार शेप्ड जो मटेरियल था दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द सन एंड कंडेंस्ड, और वही कंडेंस्ड होकर जो है वो क्या बन गए?
प्लैनेट बन गए। और इस थ्योरी को जो है दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी ने भी इसको सपोर्ट किया। तो दिस इज़ अबाउट चैम्बरलेन एंड मोल्टन थ्योरी। उसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट बिनरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बिनरी थ्योरीज that comes in 1950, ओटो शिमिड ऑफ रशिया एंड कार्ल विजास्कर ऑफ जर्मनी ने ये दी। अकॉर्डिंग दे रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या किया कि वॉन्डरिंग स्टार था, बट यहाँ पर इसका क्या कहना है कि सन और स्टार कंपेनियन स्टार था, यानी कि ऑलरेडी से कोई घूमता हुआ स्टार नहीं आया था, यहाँ पर पहले से एक स्टार था। सन और स्टार जो है दोनों थे। फिर उस जो है ड्यू टू द कॉलिजन एंड फ्रिक्शंस ऑफ दिस स्टार की सन से कॉलिजन और जो है फ्रिक्शंस हुआ, तो उससे क्या बना, एक नेबुला बना। नेबुला क्लाउड होता है। यहाँ पर उसमें जो है उन्होंने लाप्लास ने कहा था कि हॉट गैसेस का नेबुला था, बट विच गैसेस वर देयर ये नहीं बताया था। यहाँ पर कहा देयर वाज ए नेबुला, और उसमें कौन सी गैसेस थी, हैवी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट थी। और इससे जो है ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ दिस स्टार नेबुला बना, और इस नेबुला से जो है फ्रिक्शंस की वजह से डिस्क शेप में जो है पार्ट जो है स्टार्स बन गए, क्योंकि ये हैवी मटेरियल थे। डिस्क शेप ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा रखी है। डिस्क जो है वो कंडेंस्ड हो गई और उससे जो है प्लैनेट्स बने, उससे ही सारे इस डिस्क से जो कंडेंस्ड हुई उससे प्लैनेट बने। तो ये हमारी कौन सी थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज। उसके बाद कुछ थ्योरीज जो हैं वो मॉडर्न थ्योरीज आई, और उन मॉडर्न थ्योरीज में अभी मैंने आपको बताया अर्ली थ्योरीज वर बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब मॉडर्न थ्योरी में उन्हें लगा कि अगर हमें ये पता चला जाए कि यूनिवर्स कैसे बनी, तो अर्थ तो हमारे सॉरी अर्थ तो यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो उन्हें लगा कि अगर हम यूनिवर्स के बारे में पता लगाएं तो अर्थ के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो उन्होंने अर्थ का ना खोज कर किसको खोजना शुरू किया, यूनिवर्स को खोजना शुरू किया। और उसमें एक कौन सी थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी। और दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी अबाउट द अर्थ ओरिजिनेशंस या प्लैनेट ओरिजिनेशंस। और इसको क्या भी कहते हैं, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि एक्सपेंड हो रही है। और इसमें अगर आप इसको करना चाहो तो एक बैलून लो, उस पर एक छोटे छोटे टिक लगाओ, और फिर उस बैलून को आप फुलाओ, तो ये पार्ट्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ये पार्ट्स भी एक्सपेंड होंगे और यूनिवर्स भी एक्सपेंड होगा। तो यही जो हमारी द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है। और दिस इज़ गिवन बाय एडविन हबल। एडविन हबल ने दी कौन से ईयर में, 1920s में एडविन हबल की थ्योरी है। कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हबल देयर वाज ए सिंगल एटम था जिसकी जो है इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी, बट स्मॉल वॉल्यूम था। देयर वाज ए सिंगुलरिटी कहलाती है। सिंगल एटम वाज देयर हैविंग इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम। सो देन देयर वाज ए एक्सप्लोज़न किस में एक्सप्लोज़न हुआ, उस सिंगल एटम में एक्सप्लोज़न हुआ। और एक्सप्लोज़न से जो है उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए और लेड टू द एक्सपेंशन। इससे एक्सपेंशन हुआ। इसको बिग बैंग थ्योरी जो है वो कौन से ईयर में हुई, कितने साल पहले हुई, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट डे। इतने पहले ही एक्सपेंशन जो है वो आज भी कंटिन्यू है एज इट ग्रो, क्योंकि एज इट ग्रो सम एनर्जी, क्योंकि ये अलग हुआ तो उससे क्या आई, एनर्जी आई। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैटर में हो गई। इन स्टार्टिंग जो ये जब ये एक्सपेंशन हुआ तो दैट वाज रैपिड, बहुत रैपिड था, बट आफ्टर दैट इट हैज़ स्लो डाउन। और विद इन 300 मिलियन ईयर्स टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया और इट गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर। और उससे क्या हुआ, हमारा जो है यूनिवर्स जो है दैट बिकेम ट्रांसपेरेंट। उससे पहले यूनिवर्स जो है हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं था, यानी कि दिखाई नहीं देता था।
फर्स्ट लाइट ईयर्स जो है वो हमारा कब आया, 13.7 बिलियन के बाद जो है बिग बैंग स्टार, और 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारा फर्स्ट लाइट ईयर आया। तो दिस इज़ अबाउट बिग बैंग थ्योरी। फिर एक और स्टेडी स्टेट थ्योरी आई, क्या ये दिस इज़ गिवन बाय होयल। ये किसने दी, होयल ने दी। क्या दोनों में बस एक डिफरेंस था। अकॉर्डिंग टू हबल ने क्या कहा कि देयर वॉज ए एक्सपेंशंस की जो है आज भी एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंड थ्योरी भी कहते हैं ना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी उनका। और बट होयल का क्या कहना था, एक्सपेंड नहीं हुआ, एक्सपेंड तो पहले से ही था। कि उनका कहना बस यही अंतर है कि उनका कहना था कि ये जो यूनिवर्स है पहले भी ऐसा ही यूनिवर्स था, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो दीज आर अबाउट द थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज एंड अर्ली थ्योरीज। फिर उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, द स्टार फॉर्मेशंस, कि हाउ द स्टार वर फॉर्म्ड, कैसे स्टार की फॉर्मेशंस हुई। स्टार की फॉर्मेशंस दैट इज़ 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, वो 5 to 6 बिलियन ईयर एगो ही, यानी कि जब एटम्स, मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी में कि बहुत सारे पार्टिकल्स आए, तो पार्टिकल्स एक या दो तो आए नहीं होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है अलग हुए, तो जो है क्लाउड मेड अप, नेबुला बना। नेबुला में कौन सी गैसेस थी, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम थी। और ये गैसेस जो है इनके पैचेस बन गए, क्लम्प बन गए जो है, क्योंकि हैवी मटेरियल था तो पैचेस बने इन द क्लाउड में पैचेस हुए, और ये पैचेस कंडेंस्ड होकर जो है कि बॉडी जो है वो बनी। पहले तो सबसे पहले गैलेक्सी बनी। गैलेक्सी में क्या होते हैं, डस्ट गैसेस ही होती हैं। ये गैसेस जो हैं किस में जो है, हाइड्रोजन गैस थी, तो ये जो है लार्ज क्लाउड बने। क्लाउड जो है क्या कहलाए, हाइड्रोजन गैसेस के जो क्लाउड थे वो नेबुला कहलाए। नेबुला जो है कि जो गैसेस थी, जैसे हीलियम गैसेस थी, हाइड्रोजन, इनके क्या बन गए, क्लम्प किसको कहते हैं, पैचेस को। और क्लम्प जो है वो कंडेंस्ड होकर क्या बने, स्टार्स बने। फिर उसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट की फॉर्मेशंस अभी मैंने आपको बताया, उसमें क्लम्प बने। क्लम्प में जो है हैवी मटेरियल्स था, हैवी गैसेस थी। कौन सी हैवी गैसेस थी, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिख रहा है, दीज आर द नेबुला। नेबुला में क्या बने, लम्स कह लो या क्लम्प्स कह लो, पैचेस बने। इन पैचेस में जो हैवी मटेरियल था वो प्रोसेस ऑफ एक्रीशंस के कारण जो है हैवी मटेरियल कहाँ चला गया, इनर पार्ट में, यानी कि कोर में। और किसकी फॉर्मेशन हो गई, इनमें कोर की फॉर्मेशन हो गई। और जो लाइटर मटेरियल था वो कहाँ आ गया, आउटसाइड में मटेरियल आ गया। मैंने ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ कोर। ग्रेविटेशनल फोर्स की लंप में जो थी उससे किसकी फॉर्मेशन हुई, कोर की फॉर्मेशन हुई। और कोर की फॉर्मेशंस के बाद किसके कारण हुई, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। और क्या होता है प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, इन प्रोसेस ऑफ एक्रीशंस हैवी मटेरियल एक्यूमुलेट इन कोर इनसाइड द। अगर हम अर्थ के कोर में जाएंगे तो डेंसिटी हाई होती है, टेम्परेचर हाई होता है। आउटसाइड अगर हम जाते हैं तो डेंसिटी लो होती चली जाती है, टेम्परेचर भी लो होता जाता है। तो डेंसिटी ऑफ द कोर इज़ हाई एंड डिक्रीज इन आउटर साइड, और इसमें और लाइट गैसेज आउटर साइड में होती है। तो बाय द टाइम दीज गैसेज कंडेंस्ड, टाइम लिया बट ये गैसेस जो हैं वो कंडेंस्ड हुई और बिकम सॉलिड। और क्या बन गई, सॉलिड स्मॉल बॉडीज़। बहुत सारी बॉडीज़ बनी, ऐसा नहीं 1 2 3 4 या कितनी भी, बहुत सारी बॉडीज़ बनी जो है सॉलिड बॉडीज़ बनी। और ये क्या कहलाए, प्लैनेटिसिमल जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़। प्लैनेटिसिमल दैट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़। अब ये प्लैनेटेसिमल्स जो थे, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ जो है, अब यहाँ पर जो है दोनों में पास थे, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ऑफ दिस फोर्स और कॉलिजन दे कोलाइड विद ईच अदर। दीज स्मॉल बॉडीज़ जो है कोलाइज
और कोलाइड होकर क्या हो गई, एक दूसरे में मर्ज हो गई। जैसे एक ये बॉडी थी, एक ये बॉडी थी, तो दोनों मर्ज हो गई। एक ये थी, एक ये थी, तो ये दोनों मर्ज हो गई। एक ये थी, एक ये थी, तो दोनों मर्ज हो गई। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉडीज़ जो है वो मर्ज हो गई। अर्लियर तो प्लैनेटिसिमल में क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़, अब क्या था, बिग बॉडीज़ एंड स्मॉल नंबर। क्या था, बिग बॉडीज़ एंड स्मॉल नंबर, और दीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स, और यही क्या कहलाए, प्लैनेट्स। तो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ planet. In next video we will start again revision of our solar system. Thank you.